हेलो एवरीवन। मुझे मोटो एच 15 नियो को यूज़ करते हुए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और इसी बीच मार्केट में काफ़ी सारे नए फ़ोन्स भी लॉन्च हो गए हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मोटो एच 15 नियो भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है, अगर मैं उस प्राइस रेंज को कंसीडर करूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक ओवरऑल बैलेंस्ड फ़ोन था। तो इस वजह से लोग आज भी इस फ़ोन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज एक आपको बताने वाला हूँ कि क्या अभी करंट टाइम में आपको मोटो एच 15 खरीदना चाहिए, या फिर अगर नहीं खरीदना चाहिए तो उसके क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं, कौन से अच्छे फ़ोन्स आए हैं इस प्राइस रेंज में जो आप मोटो एच 15 को रिप्लेस कर सकते हैं या उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के परफॉर्मेंस सेक्शन की, तो यहाँ पे जो हमारा अभी 6 महीने का अंतराल हुआ है, या फिर ऐसा कह लें जो फ़ोन लॉन्च के बाद से जो भी यूजेस टाइम हुआ है, इस टाइम के दौरान जो है फ़ोन का परफॉर्मेंस डेफिनिटली बहुत ड्रॉप हुआ है। बहुत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है। और अगर मैं रिसेंट अपडेट की भी बात करूँ, तो जो एंड्रॉइड 15 का रिसेंट अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट के बाद भी परफॉर्मेंस थोड़ा-सा ड्रॉप हुआ है। अगर मैं एक इंसिडेंट की आपको बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं सुबह-सुबह रात को जब भी मैं अलार्म लगा के सोता हूँ, तो सुबह जब मैं अलार्म बंद कर रहा होता हूँ, तो उसे बंद करने के बाद जो है, वो प्रोसेस होने में 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने एक बार स्लाइडर डाल दिया, उसे अलार्म बंद हो जाना चाहिए तुरंत, लेकिन इंस्टेंटली वो नहीं होता, वो 1-2 सेकंड प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो ये एक छोटा-सा बग दिखा मुझे, और ऐसे बहुत सारे कई और भी बग्स हैं, जैसे कि कैमरा ऐप के अंदर जो है जिटर्स थोड़े-से और बढ़ गए अभी, जो अपडेट्स के बाद जो है। तो यहाँ पे मोटोरोला थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अपडेट आप पुश कर रहे हैं, उसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके पुश करें, ताकि जो यूज़र है, उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं अगर मैं ऐसे एज़ सच परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ कि जो है हमारा जो डेली टास्क है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ इसे अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पे, तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आ रहा है। नॉर्मली मैं सही से यूज़ कर पा रहा हूँ फ़ोन को। कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा का जो आउटपुट है, वो अगर मैं बात करूँ तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो बाकी चीज़ें जो है वो सही तरीके से वर्क कर रही है। काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ भी हुई है, जैसे कि 1-2 कुछ अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं, उसको मैं स्क्रीन पे आपको शो करके दिखाता हूँ कि किस तरह के ऑप्शंस नए ऐड हुए हैं एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ सेक्शन के अंदर देख पा रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू में आप जब ब्लूटूथ पे क्लिक करते हैं, तो पहले जो होता था वो ब्लूटूथ पे क्लिक करने पे ब्लूटूथ ऑफ या ऑन कर सकते थे आप। और अगर आपको डिवाइसेस देखनी है तो आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है आप ब्लूटूथ पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास सारे डिवाइसेस के ऑप्शन आ जाते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्टली डिवाइसेस को कनेक्ट, पेयर और अनपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं फ़ोन के यूआई सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर यूआई के अंदर जो है, जो आपके जो छोटे-छोटे बग्स थे उसे भी फिक्स किया गया है। लेकिन यूआई में थोड़े-थोड़े से लैग्स जो है थोड़े बढ़ गए, वो मुझे देखने को मिला। तो थोड़े जिटर्स है, लैग्स नहीं है, वो जिटर्स है, तो वो मुझे प्रॉब्लमैटिक थोड़ा लगा, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा सेक्शन में क्या कोई इम्प्रूवमेंट आया है एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद? तो हाँ, कैमरा सेक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, तो उसे मैं कैमरा सेक्शन को शो करके दिखाता हूँ आपको, कुछ फ़ोटोग्राफ शो कर रहा हूँ। उस फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्या-क्या थोड़े चेंजेज़ आए हुए हैं। अपडेट के पहले कैसा फ़ोटोग्राफ्स आ रहा था और अपडेट के बाद जो है कैसा फ़ोटोग्राफ आ रहा है। साथ ही साथ जो कैमरा ऐप के अंदर क्या कोई ऑप्शन नया ऐड हुआ है या फिर नहीं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए कैमरा सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ मैं कैमरा सेक्शन के अंदर सारे मोड्स को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे अपडेट के बाद जिन मोड्स में थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, उसकी बातें मैं करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल कैमरा मोड है, यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ है, इस फ़ोटोग्राफ को देखकर मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हुआ कि इसमें जो स्किन टोन है, वो थोड़ा-सा बेटर हुआ है। हालाँकि अभी भी रेडिश टोन है इसमें, लेकिन पहले के कंपैरिज़न में रेडिश टोन बहुत कम हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्किन टोन मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। वहीं टेलीफ़ोटो की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे भी स्किन टोन मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, जो अपडेट के पहले जो फ़ोटोज़ आ रहे थे उसके कंपैरिज़न में, यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा बेटर है। वहीं अगर पोर्ट्रेट्स की भी मैं बात करूँ, तो पोर्ट्रेट्स में भी स्किन टोन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा बोके इफ़ेक्ट है, वो भी थोड़ा मुझे बेटर दिख रहा है। टेलीफ़ोटो के अंदर तो बोके इफ़ेक्ट अच्छा आ ही रहा था। साथ ही साथ जो हमारा नॉर्मल कैमरा मोड था, जो नॉर्मल पोर्ट्रेट होता है, उसके अंदर भी बोके में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एज डिटेक्शन के केस में भी थोड़ा-सा मुझे एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर दिख रहा है, पहले के कंपैरिज़न में। बाकी इस आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरे हाथ में मोटो एच 15 क्यों नहीं है? तो बेसिकली मैं अभी उसी फ़ोन का यूज़ करके जो ये वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस समय आप देख सकते हैं इस वीडियो का अपडेट के बाद आउटपुट भी कैसा निकल के आ रहा है, ये भी आपका यहाँ से टेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इस फ़ोन के बैटरी सेक्शन के बारे में, तो जो हमारा अपडेट आया है या फिर फ़ोन का जो इतने दिन यूज़ किए हैं, तो इसके बाद जो इसका बैटरी का परफ़ॉर्मेंस किस तरह का है उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, उसके बाद जो बैटरी में थोड़ा-सा पॉजिटिव चेंज आया है, तो थोड़ा-सा बैटरी बैकअप जो था वो इम्प्रूव हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन से इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक बैटरी बैकअप जो इम्प्रूव हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ, तो जैसा स्टार्टिंग में बैटरी बैकअप था, ऑलमोस्ट वैसा ही बैटरी बैकअप है। अभी भी आपको बैटरी बैकअप से कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना हमें डेली यूजेज में चाहिए होता है उतना बैटरी बैकअप ये फ़ोन निकाल के दे रहा है। साथ ही साथ जो इसके अंदर जो 68 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है, उसकी वजह से बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, लगभग 40-45 मिनट्स के आसपास जो है, फ़ोन पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। तो इस वजह से आपको जो है ऐसी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बैटरी सेक्शन के अंदर में।
अब अगर मैं बैटरी सेक्शन के बाद जो बात करूँ, तो जो हमारा ये फ़ोन जो है और जो हमारे बाकी सारे फ़ोन्स हैं, उसके कंपैरिज़न में क्या इस फ़ोन को अभी करंट टाइम में कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप अगर कोई फ़ोन देख रहे हैं जो कंप्लीटली एक कंप्लीट पैकेज है, तो उस तौर पे आप इस फ़ोन को आज भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस ड्रॉप होने के बाद ये फ़ोन अभी भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड परफ़ॉर्मेंस निकाल के देता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे फ़ोन देख रहे हैं जो काफ़ी छोटे फ़ॉर्म फैक्टर में आता हो, तो वैसे केस में आपको इसी फ़ोन को कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जिसका साइज़ जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे फ़ोन ऐसे भी हैं जिसका साइज़ अभी स्लिम बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रियलमी P3 अल्ट्रा की, तो उसका साइज़ थोड़ा-सा अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर जो है क्वाड कर्व डिस्प्ले है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई फ़ोन ऐसा देख रहे हैं जो परफ़ॉर्मेंस को सेंट्रिक फ़ोन बनाया गया है, तो अगर आपको परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा चाहिए या फिर आप गेमिंग करने वाले हैं, तो वैसे केस सिनेरियो में आपको सजेस्ट करूँगा आप रियलमी P3 अल्ट्रा की तरफ जाएँ। क्योंकि उस फ़ोन के अंदर जो है आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो लगभग 1.5 मिलियन के आस-पास आपका अंतुतुर स्कोर निकाल के देता है। इस वजह से उस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस मिलेगा, तो आप उस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर मैं कोई फ़ोन बात करूँ जो ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस के लिए या फिर ओवरऑल पैकेज बना के देता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि व ओवरऑल पैकेज के लिए आप वनप्लस नॉट C4 की तरफ जाएँ। मोटो एज 50 नियो के भी कंपैरिज़न में अगर मैं बात करूँ, तो अब मैं नॉट C4 सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ोन है, उसके अंदर सब कुछ जो है बैलेंस दिया हुआ है। जैसे आपका बैटरी भी 5500 एमएएच का है, चार्जिंग भी 80 वॉट का है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आता है और उसके अंदर परफ़ॉर्मेंस भी इससे थोड़ा-सा बेटर मिलता है और हैप्टिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर ओ हैप्टिक्स मिलता है। इस वजह से आपको जो है हैप्टिक एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। वहीं आपका जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वन प्लस का जो है ऑक्सीजन ओएस, वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपको कोई फ़ोन ऐसा चाहिए जो जो आपका कैमरा सेंट्रिक हो या फिर आपका जो प्रायोरिटी है वो फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी है, तो वैसे के सिनेरियो में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोटो H50 नियो की तरफ जाएँ। क्योंकि इसके अंदर जो आपको कैमरा का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अंदर टेलीफ़ोटो लेंस है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स फ़ोटो आते हैं। साथ ही साथ जो है आपको मैक्रो शॉट और जो आपका जो अल्ट्रा वाइड है उसके लेंस भी 13 मेगापिक्सल का लेंस दिया हुआ है, इस वजह से आपको फ़ोटो अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ दूसरे जो फ़ोन्स हैं उसके अंदर जो है आपको फ्रंट में 4K का शूट नहीं मिलता है, 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग के केस में। लेकिन यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आपको सारे लेंसेज़ जो भी लेंसेज़ इसके अंदर दिए गए, जैसे मैक्रो हो गया, जो आपका अल्ट्रा वाइड हो गया, बाकी जितने भी लेंस हैं, तो सारे लेंस के अंदर आपको 4K के 30 एफपीएस का सपोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कैमरा के लिए मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट करूँगा। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूजन की बात करूँ, तो आप इस फ़ोन को अभी भी कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी फ़ोन ये अच्छा है प्राइस ड्रॉप होने के बाद और दूसरे फ़ोन्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस चीज़ के लिए आपको कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो आपको अगर कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो परफॉर्मेंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रियलमी P3 अल्ट्रा की तरफ जाएँ। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो आप मोटो H50 नियो की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको बात करूँ किसी एक बैलेंस्ड फ़ोन की, तो बैलेंस्ड फ़ोन के केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा नॉट C4 या फिर नॉट 4 और आप बैलेंस्ड फ़ोन के केस में मोटो H50 नियो की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि उस समय आपको कौन-सा फ़ोन किस तरह के ऑफ़र में मिल रहा है और आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा प्रायोरिटी है, उस पे डिपेंड करता है। बाकी ये फ़ोन भी अच्छा है और बाकी दूसरे फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे फ़ोन्स अभी लॉन्च हुए हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि इस फ़ोन के रिगार्डिंग आपको इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए करंट टाइम में, बाकी फ़ोन के कंपैरिज़न में। तो इस चीज़ को मैंने इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सारा डाउट्स है वो क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट बचा रह गया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके आपको जो भी सही लग रहा है, जो भी चीज़ आपको डाउट है, जो भी आपको कोई भी और वीडियो चाहिए किसी फ़ोन के कंपैरिज़न में या फिर कुछ भी और कंटेंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, हर चीज़ को उधर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ये चैनल सिर्फ़ ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो है फ़ोन के रिव्यू किए जाए या फिर कंपैरिज़न किए जाए। साथ ही साथ हम आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बाकी भी जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा चैनल है, उसमें बाकी जो भी लोग हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम कोई रेज़ कर रहा है, तो उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर आपको कोई जानकारी है तो। तो ये उम्मीद करूँगा आप लोग नीचे कोलैबोरेटली काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो के ऊपर अभी लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियोज़ भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे कंटेंट्स बनाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द यूजर्स पर्सपेक्टिव, मैं हूँ विजय आनंद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।